नमस्कार एसएससी एक्सप्रेस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सेट 4 पर आ गए। आज अपन सेट 4 करेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे 76 से 100 तक। ठीक है, यानी लगभग अपन स्टार्ट करते करते 100 क्वेश्चन तक आ गए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है 76 से 100 तक जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में कहीं ना कोई दिक्कत है और कैसे पढ़ेंगे, उसको अच्छा कैसे करेंगे, एसएससी निकालना ही है या अदर ऐसा एग्जाम की कहीं ना कहीं एसएससी में हम किसी सब्जेक्ट की वजह से रह जाए, तो आगे चलकर हमको ऐसा लगा कि यार इसका एग्जाम दे ले, इसमें भी इंग्लिश है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जिन एग्जाम में पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश को अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, पेशेंस रहकर आपको चीजों को पढ़ना है, समझना, टॉपिक क्लियर करना है और आगे बढ़ते चलना आ जाएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ नंबर टू स्लैश मैनी एयर कंडीशनर रूम। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो कंप्राइजेस लिखा है ना, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, ये अकेला क्या रहेगा, कंप्राइज। ठीक है, और ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इट इज हाई नंबर 1 स्लैश ही स्टूड ऑन हिज ओन नंबर 2 स्लैश 2 फ्लैग नंबर 3 नो एरर 4। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2006। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन ने पढ़ा और क्वेश्चन में अपन को मिला कि यहाँ पर लिखा है इट इज टाइम, और यहाँ पर अपन ने देखा कि इट इज हाई टाइम। अगर कभी भी आपको इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम मिल जाए और फिर आपसे इसके बाद में मेन वर्ब पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, मेन वर्ब, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में अपन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा गो और ये मैंने लिखा वेंट, तो दोनों में से क्या आएगा, वेंट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्ले और इसके बाद में ये लिखा प्लेट, तो क्या जाएगा, प्लेट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा स्टैंड और ये मैंने लिखा स्टूड, ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, स्टूड। अब आप सेंटेंस की तरफ चले जाओ। सेंटेंस में आपका आगे ही लिखा है, ही हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्टूड ऑलरेडी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेंस पास्ट में जाता है, तो समय अब उचित समय है कि, ऐसा अपन कहते हैं। ठीक है, तो टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट में। और अगर टेंस पास्ट में जाता है, देखिए टेंस अगर पास्ट में जाता है, ठीक है, तो आपको देखना है टेंस पास्ट में गया तो पास्ट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो वो सेकंड फॉर्म तो दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने आपको कल के क्वेश्चन यानी कल के वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी। ठीक है, वो चीज मैंने आपको समझाई थी। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब कोई रूल होता है और उस रूल का यानी ग्रामर का जो रूल है, कंसेप्ट है, अगर वो फॉलो कर रहा है तो ऐसे ही आगे बढ़कर है ना क्वेश्चन मत लगा देना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आगे मत बढ़ जाना। जब किसी क्वेश्चन में सही कंसेप्ट दिया हो तो हमेशा एक बात याद रखना कि वो क्वेश्चन आपको देखना है कहीं और मिस्टेक तो नहीं है। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन में ये हो गया तो आगे बढ़ गया, ये गलती मत करना। अगर मैंने आपसे कहा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हमें सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो पक्का है मिस्टेक और कहीं होगी। 199% पक्का है कि मिस्टेक कहीं और होगी, इस बात का ध्यान रखना। वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कंसेप्ट फॉलो हो रहा है आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर कंसेप्ट नहीं है, देखो जैसे मैंने कहा, मैंने कंजक्शन ले लिया,
और कंजक्शन में मैंने कहा कि कंजक्शन कौन से, पेयर वाले, और पेयर में मैंने कहा कि एक कंजक्शन मैंने ले लिया नो सूनर, तो मुझे पता है कि नो सूनर के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, देन का। तो एक तो तरीका ये है कि सबसे पहले अगर मुझे नो सूनर मिल गया तो मैं क्या देखूंगा, पेयर देखूंगा, और पेयर में मुझे क्या देखूंगा कि नो सूनर के साथ में देन आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मेरा क्वेश्चन वही टूट जाएगा, यानी मुझे पता चल गया कि यार नो सूनर के साथ देन आता है और देन नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा लगभग। अगर नो सूनर के साथ हमने कहा कि देन आता है और नो सूनर के साथ में वो वास्तव में देन दे रहा है, तो बस वहां पर सचेत हो जाना, ठीक है, वहां पर समझ जाना कि नो सूनर के साथ अगर देन दे रहा है तो पक्का है, अब हमको हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाना पड़ेंगे, क्योंकि अगर नो सूनर के साथ पक्का है वो पहले से ही देन दे रहा है, तो फिर मिस्टेक उसने कहीं ऐसी जगह करी होगी जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ जाएगी, जिसके लिए आपको दिमाग के घोड़े भी दौड़ाना पड़ जाएंगे और सारी चीजें भी करना पड़ेगी। कंसेप्ट याद करो, जो पढ़ा है वो सारी चीजें, यानी विद इन सेकेंड में आपके दिमाग में हजारों चीजें चल जाएगी और चलाना भी पड़ेगा। पहली बात तो नो सूनर के साथ देन आता है, आया, अगर नहीं आया तो क्वेश्चन वही टूट गया, और अगर आ गया ना तो आप जो क्वेश्चन को इजी समझ रहे हो ना, वो इजी की जगह अपन कह सकते हैं मोर देन इजी, ठीक है ना, तो वो जाना डिफिकल्ट हो जाएगा और जाना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। इसलिए पहले ध्यान देना, अगर कंसेप्ट के साथ में जो चीज आ रही है, सही चीज के साथ में अगर वो कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है तो मिस्टेक कहीं और होगी, ठीक है। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रहा है तो मिस्टेक कहीं और है। ऑन इज ओन टू लेग्स, तो ऑन टू लेग्स नहीं होगा, इसको अपन कहते हैं फीट, ठीक है, लेग्स का यूज नहीं करते, क्या कहते हैं, फीट, ठीक है, अपने पैरों पर। तो यहाँ पर इट इज टाइम है और इट इज टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट अगर कंसेप्ट को पढ़े हो तो वो क्या करेंगे कि इट इज टाइम है और ही के साथ में स्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी इट इज टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रहा है, आगे निकल जाओ, और आगे निकलोगे क्या आंसर लगाओगे, नो एरर। फिर उनको लगता है सिलेक्शन में हम क्वेश्चन तो अच्छा करके आए, ग्रामर भी अच्छे करके हम पास हो जाएंगे, पता चला बाद में जब रिजल्ट आता है तो फेल हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जो 10% जिनको लगता है कि यार इंग्लिश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके डेप्थ में गया, तो उनको पता है कि अगर सही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है पक्का एरर कहीं और होगी, और वो एरर यहाँ पर निकली है, ठीक है। कौन से पार्ट में, थर्ड में, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। ऐसा करने वाले केवल और केवल मैं बता रहा हूँ 10% स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट जिनको पता होगा कि यार इसका रियल आंसर ये है। बात बाकी यहाँ पर ये नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना। आगे बढ़े, देखिए, you should avoid number 1/2 travel in the rush और number 3 no error 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवॉइड लिखा है इसके बाद में टू ट्रेवल नहीं आएगा, इसके बाद में आना चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ट्रेवलिंग। तो हमेशा याद रखना अगर लिखा है अवॉइड तो अवॉइड के बाद में यहाँ पर जीरन फॉर्म आता है, ठीक है। कौन सा फॉर्म आता है, जीरन फॉर्म, और जीरन फॉर्म का मतलब होता है हमारी हिंदी भाषा में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। हमारी हिंदी मीडियम की भाषा में क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहां जैसे मैंने लिखा अवॉइड, ये लिखा प्ले, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा प्लेइंग, तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कम और इसके बाद में कमिंग, तो क्या आ जाएगा, कमिंग। वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा ट्रेवल और ये मैंने लिखा ट्रेवलिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन को यानी हमें मजबूत बनाते हैं और हम क्वेश्चन तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे चीजों को आप लोग पढ़ लेना। देखो, पूरा पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा और सब कुछ ना पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरा पढ़ रहे हो, पूरे ग्रामर को पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में फिर भी हमें विद इन सेकेंड में माइंड चलाना पड़ेगा, और जो विद इन सेकेंड में हमें अपना आंसर लेकर आना है उसके लिए जब माइंड चलाएगा ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी मदद करेंगे। सीधी सीधी सी बात समझो, पढ़ते समय पूरे फोकस के साथ पढ़ो, क्वेश्चन जब हम पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, पूरे हार्ड वर्क के साथ में पढ़ो, लेकिन जब एग्जाम में बैठो और क्वेश्चन देने के लिए यानी एग्जाम देने के लिए और वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो एक बात ध्यान रखना कि हार्ड वर्क हमने क्लास में कर लिया, हार्ड वर्क अपन ने घर पर कर लिया,
जो करना था वो कर चुके, लेकिन जब क्वेश्चन का अपन आंसर दे रहे हैं और एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपके एक चीज काम करती है जिसको कहते हैं अपन इंटेलिजेंसी। वो इंटेलिजेंसी को आपको रखना पड़ेगा। यानी पढ़ना हमें हार्ड वर्क में है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देना है अपन को इंटेलिजेंस, तो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट भी बनना है। और इंटेलिजेंट जब बनना है ना, तो आपको वहां पर छोटे छोटे कंसेप्ट याद रखना पड़ेंगे, और छोटे छोटे कंसेप्ट याद करोगे इजिली आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा अवॉइड के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, फिर क्वेश्चन मिल गया तो फिर लगाएंगे अपन ये सारी चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, एंजॉय के बाद में अगर फॉर्म पूछा जाए तो जेरेंट फॉर्म आता है, और जेरेंट फॉर्म हम गरीबों के लिए यानी हिंदी मीडियम के लिए मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये आ गया। वैसे ही अवॉइड के साथ में भी आ गया। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्वेश्चन तक आपको जल्दी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलें। इसके बाद there is number one slash only one of his novels that are interesting, number 3 novel, there is only one of his novels, ये एकमात्र नोवेल है that are interesting जिसमें इंटरेस्ट है। देखो there is only one of आ गया, of के बाद यहाँ पर नोवेल्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल होता है, और इससे पहले क्या लिखा है, वन, इससे पहले क्या लिखा है, वन। इसका मतलब इन नोवेल्स में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक की, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट को अगर अपन देखेंगे तो ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पर इज की जगह, आर की जगह पर क्या जाएगा, इज। और ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो ऑफ जो है ना, अगर आपको कभी भी ऑफ मिलता है तो ऑफ क्या कराता है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन अगर वो कराएगा तो सिलेक्शन कराने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कम से कम कितने होना चाहिए, दो तो होना ही चाहिए। और अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यानी मैंने यहाँ पर कहा नाउन, अब इस नाउन में अगर अपन देखेंगे कि काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, काउंटेबल, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बुक और ये लिखा मैंने बुक्स, तो बुक और बुक्स में से क्या जाएगा, बुक्स। अगर मैंने लिखा पेन और ये मैंने लिखा पेन्स, तो क्या जाएगा, पेन्स। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर लिखा नोवेल और ये मैंने लिखा नोवेल्स, तो यहाँ इन दोनों में से आंसर क्या जाएगा, नोवेल्स। ठीक है, लेकिन अगर इनके पहले अगर आपको वन, ईच, एवरी, ईदर और ये मैंने लिखा नीदर, ये बैठे हुए मिल गए, जिनका मतलब होता है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, ये मतलब अगर इनमें से कोई एक है तो यहां जो मैंने बुक्स खरीदी है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये बुक्स है। और आगे बैठा है इनमें से कोई एक, तो इसका मतलब हो जाएगा इन बुक्स में से कोई एक। मैं मार्केट जरूर गया और मैंने मार्केट में चार पांच बुक्स जरूर देखी, ठीक है ना, लेकिन उन बुक्स में से मैं एक को खरीद कर लेकर आया, तो मैं पैसे भी उस एक के दूंगा। तो जब मैं देख रहा हूँ वो बात अलग है कि प्लूरल है, लेकिन खरीदते समय मैं सिंगुलर खरीद रहा हूँ तो पैसे भी सिंगुलर के दूंगा। वैसे यहाँ पर नोवेल्स आया है बिकॉज ऑफ की वजह से, क्योंकि ऑफ सिलेक्शन कराएगा, सिलेक्शन कराएगा तो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन आगे कौन बैठा है, वन, वो कह रहा है इन नोवेल्स में से एक, नोवेल्स है लेकिन इनमें से एक, और जब अपन नोवेल्स में से कोई एक को लेंगे तो वही हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर होगा तो आर की जगह क्या लिखा था, इज, इसीलिए आंसर क्या हो गया था, थर्ड वाला। तो ये जितना भी मैंने मटेरियल लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, चले आगे बढ़े। पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस जितना जाना मजबूत होगी ना, उतना जाना आप कर पाओगे। आगे लिखा, he denied नंबर वन स्लैश टू हैव बीन देयर, he denied, टू हैव नहीं होगा, डिनाइड के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का। ठीक है, तो ये कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
अब मिल्क नंबर 1 स्लैश कैन प्रोवाइड प्रोटीन, मिल्क जो है ना वो हमें प्रोवाइड प्रोटीन प्रोवाइड कराता है फॉर आ न्यूट्रिशनली और बैलेंस डाइट, और ये हमें क्या करता है, हमारी डाइट को बैलेंस करता है। और कैसे करता है, न्यूट्रिशनली करता है। अब अपन को समझना क्या है, ये लिखा है मिल्क, क्या लिखा है मिल्क, और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये लिखा अपन ने अनकाउंटेबल और ये नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, और आर्टिकल नहीं आएगा और फिर भी दिया ऐसा कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, और आर्टिकल जब टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद अपन आगे बढ़े। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना, I know, I now लिखा है, am knowing all the facts about him, मैं इसके सभी फैक्ट्स के बारे में जानता हूँ। तो आपको पता है ये जो नो लिखा है, नोइंग लिखा है ना, ये क्या है हमारे लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसका फोर्थ फॉर्म, इसका जेरेंड, जेरेंड यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, नहीं बनता है, और ये क्या लिख रहे हैं, नोविंग, तो आपको इसका यूज नहीं करना, आई नो, आई और केवल क्या लिखेंगे, नो, ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बहुत सारी मीनिंग ऐसी है जिनका फोर्थ फॉर्म अपन सामान्य तौर पर नहीं बनाते हैं, वो वर्ब को याद कर लेना, जिससे आपके क्वेश्चन अगर आया और उनमें से वर्ब मिलते तो डायरेक्ट देखते कि हम अपन आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगला, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, समझना, ये लिखा है ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज क्या हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारे लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब देखना, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े जाए, ये लिखा अपन है सब्जेक्ट फर्स्ट, ये देखो ये मैंने लिखा सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर मैंने लिखा एंड, और इसके बाद ये मैंने लिखा सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, हाँ, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों के साथ में अगर आर्टिकल दिया है, आर्टिकल जैसे ए एन दा दिया, और इससे भी पहले आ जाएगा, इससे भी पहले अपन क्या लिखेंगे, आर्टिकल, और ये आर्टिकल अपन ने लिखा ए एन और ये लिखा दा, और इसके बाद इसको अपन बोलेंगे सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए कैसे माने जाते हैं, प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आए या मेन वर्ब आए, वो कैसी रहती है, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग मेन वर्ब भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ हॉट के पहले भी क्या लगा, ए, और कोल्ड के पहले भी क्या लगा है, ए, दोनों सब्जेक्ट है और दोनों के साथ में आर्टिकल आ रहा है, और दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, और प्लूरल अगर हो जाते तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, प्लूरल, और प्लूरल आएगा तो यहाँ वॉज की जगह पर क्या लिखोगे, वर्ब। ठीक है, और ऐसा कौन से में हो रहा है, थर्ड वाले में, तो यहाँ अगर ये ऐसा थर्ड वाले में हो रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2006 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हो, कई क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं। एसएससी को अगर आपने वास्तव में मन बना लिया कि एसएससी में ही निकलना है, तो मेरे सीधे सीधे से बात समझना यार, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ने के बाद में सब्जेक्ट क्लियर कर लो, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक मजबूत कर लो, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत तो करना पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, पहले सब्जेक्ट को पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ने का टॉपिक अच्छे से करो, फिर लगाओ उसकी प्रैक्टिस, कम से कम हर टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन तो मिनिमम होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी जा सकते हो, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट करो, सारी चीजें करो,
उसमें आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। उसमें आप पाओगे कि जब एसएससी का अपन प्रीवियस कुछ टॉपिक कर लिया, और टॉपिक यानी सब्जेक्ट पढ़ लिया, टॉपिक क्लियर कर लिया, और फिर किसी किताब को हमने खरीद लिया, किताब खरीदने के बाद अगर हम उस सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं तो आप पाओगे कि ज्यादातर यानी 60% क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। और 60% अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको पढ़ते पढ़ते कई क्वेश्चन जैसे आप करते करते मान के चलो 100-200 क्वेश्चन कर लिए, 100-200 क्वेश्चन जैसे ही करोगे ना तो आपको रिपीट मिलना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ना ही हमारे एग्जाम को बहुत अच्छा बनाता है। तो ये चीजें कर लेना, ठीक है। आंसर मिल गया, आगे बढ़ जाए। अब आपके ऊपर है, आप करते हो कि नहीं करते। ऑल डाउट्स आर क्लियर, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है। बिटवीन यू एंड आई, अब ये लिखा है बिटवीन, बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद, क्योंकि बिटवीन जो है ना वो हमारे लिए किसका काम कर रही है, प्रीपोजिशन का। और अगर ये हमारे लिए प्रीपोजिशन का काम कर रही है तो बिटवीन के बाद हमेशा हमारे लिए क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा बिटवीन, ठीक, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो जैसे मैंने लिखा मी और आई, तो क्या आ जाएगा मी। अगर मैंने यहां पर लिखा दे और इसके बाद मैं लिखा देम, तो क्या आ जाएगा देम। अगर मैंने यहां पर लिखा है वी और ये लिखा है अस, तो क्या आ जाएगा अस। अब चूंकि यहाँ पर कितने कितने ऑब्जेक्ट है यानी कितनी चीजें है, दो, तो दोनों में हमको ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो यहाँ आई को हटा देंगे, आई की जगह पर क्या लिखेंगे मी। और ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। तो बिटवीन के बाद में क्या आ जाएगा, बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया, चल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आइदर ऑफ द रोड्स, करा चुका हूं अभी वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाले में मैंने आइदर और नाइदर, आइदर है, ईदर है, वन है, ईच है, एवरी है, ऑफ वाला कंसेप्ट कराया था। इसमें देखो ईदर आ गया, ऑफ आ गया और द रोड्स आ गया। ऑफ के बाद में रोड्स क्या लिखा हुआ है, प्लूरल दिया हुआ। अगर ये प्लूरल है तो ये रोड्स में से किसी एक की बात करेगा ना, ईदर आ गया, तो यहाँ पर ये जो ईदर है इस रोड में से किसी एक को निकाल लेगा, यानी रोड्स लिखा लेकिन बात किसी एक की करेगा, और वो एक हमारे लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और अगर वो हमारे लिए सब्जेक्ट है फिर हमको हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट ये कैसा होता है, सिंगुलर, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर जो लीड लिखा है ना, ये लीड को अपन क्या बनाएंगे, सिंगुलर। ये क्या हमारे लिए वर्ब, तो मेन वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस, तब जाकर वो क्या बनेगी, सिंगुलर। तो यहाँ लीड की जगह अपन क्या लिखेंगे, लीड्स, ठीक है। अब सही है, और ये ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़े, देखो, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं टेम्पल गया विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। मैं किसके साथ में गया, अपने पेरेंट्स के साथ में गया, आंट्स के साथ में गया और कजन्स के साथ। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, क्या टेम्पल का यहाँ पर नाम दिया है, स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, तो सिंपल क्या लिखेंगे, रिमूव द, या अपन ने कहा रिमूव आर्टिकल द, ठीक है। और ऐसा कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006। अब क्यों होगा, देखो, हम सिर्फ मंदिर जा रहे हैं ऐसा बता रहे हैं, हम मंदिर के साथ में मंदिर कौन सा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं बता। हमने क्या कहा, केवल मंदिर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मंदिर हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, या कोई बिल्डिंग है, वहां पर हम जा रहे हैं जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया, नाम नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। हम दा का आर्टिकल यूज तब करेंगे जब यहाँ पर स्पेशल कोई मंदिर का नाम दिया होता तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में मंदिर गए लेकिन नाम तो नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर दा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई
वेंट टू, आई वेंट टेम्पल, मैं मंदिर, बात ठीक है। अब मैंने कहा आई वेंट टू, और मैंने ये लिखा था, या मैंने कहा आई वेंट द, ठीक है, और ये मैंने लिखा तिरुपति बालाजी, और ये मैंने लिखा टेम्पल। तो अब मैं टेम्पल गया, और टेम्पल कौन सा है, तिरुपति बालाजी, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, दा का, और दा का यूज करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर किसका क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, दा गया, तब आता है। यानी जब मंदिर का नाम दिया हो तो दा का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो ये तो आंसर तो आ ही गया था। इसके बाद देखो, आई पास नंबर 1 स्लैश द एग्जामिनेशन 2 years ago। आई हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, अब पास्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव आने से टेंस कौन सा हो गया हमारे लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे गए, ये लिखा है 2 years, और यहाँ पर आए और अगर बढ़े तो ये मिल गया एगो। एगो की अगर अपन बात करें तो एगो जो है ना वो हमारे लिए किसका काम करेगा, कीवर्ड का। और ये जो कीवर्ड है ये कौन से टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिसका कीवर्ड होगा टेंस भी वही बनेगा। तो टेंस किसका है, कीवर्ड किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब अपन यहाँ से है बता देंगे, और है बता देंगे तो जो पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये हो गया आंसर फर्स्ट। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है। कई लोगों को आपने इसकी बुराइयां कहते हुए सुना हो, उसका प्रोनाउंस ये होता है, एक ही वर्ड के चार चार मतलब होते हैं, ये होता है वो होता है, इन सब पे ध्यान मत। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इन नॉनसेंस चीजों को समझ भी लोगे कि एक ही वर्ड के चार चार मीन्स होते भी हैं, आप मुझे सिंपल से एक बात डाउट है उसको आप मेरे को कमेंट करना, क्या ऐसी बातों को एसएससी पूछ रहा है क्या। अगर एसएससी पूछे तो जमाने की इन बातों पर ध्यान दो कि इंग्लिश तो है चार चार मतलब होते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंस सही करोगे तो आएगा, इंग्लिश अगर आपको स्पोकन आ रही है तो बढ़िया है। तो ऐसे अंग्रेज बनने की जरूरत ही क्या है, हमको केवल अगर हम एग्जाम निकाल रहे हैं तो इतना पढ़ो कि एग्जाम की डिमांड क्या है, और अगर टीचर बन रहे हो तो इतना पढ़ो कि टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, क्योंकि टीचर बनने के हम सामने वाले स्टूडेंट को समझाएंगे, तो समझाने के लिए आपको बेहतर समझना पड़ेगा, और एग्जाम निकालने के लिए आपको एग्जाम की डिमांड को देखना पड़ेगा, दोनों बातें अलग अलग है। नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दो, नॉनसेंस बातों पर ध्यान दोगे एसएससी नहीं निकलेगा, ठीक है। चल एसएससी क्या नहीं निकलेगा, इंग्लिश भी ठीक नहीं कर पाओगे, unless you do not give number 1 slash the keys of the safe number 2 slash 1 हो गया था, you will be short। नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन है, देखते के आंसर आना चाहिए। ये लिखा unless, और unless कैसा हमारे लिए निगेटिव, और निगेटिव है तो यहाँ डू नॉट नहीं आएगा, ऐसा कौन से में फर्स्ट में आंसर। मुझे लगता है विद इन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड है, चलो मान के चलो अप्रोक्सीमेट विद इन 5 सेकेंड्स में अपना आंसर आ गया। अनलेस नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ में नेगेशन वर्ड नहीं आता आंसर, ठीक। ये इसलिए होती है प्रैक्टिस। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, देखो बिलियंस लिखा है, ऑफ के बाद में स्टार्स लिखा है, यहां तक भी सही है, इन द गैलेक्सी ये भी सही है, गैलेक्सी के पहले ता लगा क्योंकि स्पेस के किसी भी चीज के साथ में ता लगेगा। हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, गैलेक्सी में मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, पर कितने ऐसे स्टार्स हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए सुटेबल है। यानी हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना वो किसकी बात कर रहे हैं, काउंटेबल की, और काउंटेबल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ मच नहीं आएगा, काउंटेबल के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैनी का। आर सुटेबल फॉर लाइफ, आर क्या हो गई हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब इस स्टार्स के लिए आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है, और मच का यूज जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है जो नाउन है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ में मच की जगह मैनी का यूज करेंगे। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, उसमें से कितने हैं जो हमारी लाइफ के लिए सुटेबल है, तो मैनी आएगा। अच्छा
मैनी के बाद हम आगे बढ़े, आर आ रहा है और आर के बाद में क्या आ रहा है, सेकंड। इसका मतलब ये मैनी किस में था, सेकंड वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़े, देखिए इसके बाद में अब फाइव मैन नंबर 1 स्लैश इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड, नंबर 2 स्लैश टू लुक इनटू द मैटर। 5 लोगों की यानी पांच लोगों की कमेटी को अपॉइंट किया है जो कि इस मैटर को जांच पड़ताल करेगी। देखो कभी भी आपको इस तरीके से कभी भी कुछ भी मिल जाए और यहां पर अगर नाउन आ जाए, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं हाइफन, ठीक है, अगर ऐसा, तो ऐसे सेंटेंस को अपन कहते हैं कंपाउंड नाउन। इसको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड, और ये नाउन। और ऐसी कंडीशन हो ना, तो आपको यहां पर मिला जैसे 5 मिल गया और 5 के बाद में हाइफन लगा दिया, तो इसके बाद में जो नाउन आता है, ये नाउन हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रखते हैं। और सिंगुलर रखेंगे तो यहाँ पर एम एन मैन, और ये लिखा एम एन मैन, तो किसको चुनोगे, एम एन मैन को। तब आंसर यानी सही चीज क्या बनेगी, आ 5 और ये हाइफन और इसके बाद में ये लिखा मैन, ये सही है। और यहाँ पर आप देखोगे एमियन मैन लिखा है, और एमियन मैन कैसा है, प्लूरल, और हमें इसकी वजह से क्या चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर। और अगर सिंगुलर चाहिए और ऐसा नहीं है तो कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006। क्लियर, आगे बढ़ जाए फिर देख। वन ऑफ माई डिजायर्स, वन आ गया, ऑफ आ गया, डिजायर्स आ गया। ऑफ के बाद में क्या आ गया, डिजायर्स। और इस डिजायर्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की। और एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अगर ये सिंगुलर होगी तो आर की जगह यहाँ पर किसका यूज करोगे, इज का। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, क्लियर। चलो इसके बाद देखो अगला, बैंक्स वर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी सेफ। बैंक्स डेवलप किए गए ताकि लोगों का जो पैसा है उनको अच्छे से सुरक्षित रखा जाए, एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जब जरूरत हो तो उनको दे दिया जाए, यानी अवेलेबल। तो यहाँ पर देखो बैंक्स क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, ठीक। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बैंक्स है, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ ये आ रहा है। ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हो गया, और टू के बाद कीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू इन्फिनिटिव, पीपल्स मनी सेफ। अब एंड टू, अब यहाँ पर क्या दिया है, टू दिया है, और टू के बाद क्या लिखा है, मेक। मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस यहीं पर फर्स्ट है। या तो आप एंड मेकिंग का यूज करो, या फिर आप यहाँ पर टू हटा दो, क्योंकि एक सेंटेंस में बात यहाँ पर हो चुकी है। तो दूसरी वर्ब को अगर अपन को जोड़ना हो तो एंड के साथ में टू लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी एंड मिल जाए तो उसके बाद में डायरेक्ट एंड मिल जाए और उसके बाद टू हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो एंड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। या एंड का करेंगे तो टू का नहीं करेंगे, फिर एंड के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले लेंगे। और अगर टू का करना चाहते हो तो एंड हटा दो, ठीक है। तो कोई भी एक चीज हो जाएगी, कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके बाद देखो अगला, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अनुसार, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, वी कैन कंक्लूड इट दैट, नंबर 2 स्लैश, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। यानी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये पाया गया, वी कैन कंक्लूड दैट, जिसमें हमने समझा मैनी एक्सीडेंट कॉज, जो ज्यादातर एक्सीडेंट है वो किसकी वजह से होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग, मतलब बेकार ड्राइविंग की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बाय लिखा है और बाय के बाद में रेकलेस ड्राइविंग, बाय के बाद अगर ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर बाय है, तो इसका मतलब ये जो सेंस है ना, ये किस में जा रहा है, पैसिव में। और अगर ये पैसिव में जा रहा है तो पैसिव में हमेशा याद रखना, पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड। तो मैनी एक्सीडेंट्स हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, और कॉज्ड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस में
मैंने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए था और ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन से में गड़बड़ आ गई, थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। अब अगर आप कहोगे सर अगर यूज करे भी तो क्या होना चाहिए, कोई बात नहीं। न्यूज ऑन द बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल और ये वर्ब्स, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स कौन सी है, प्रेजेंट की है, ठीक है ना, प्रेजेंट मॉडल वर्ब। इसका पास्ट होता है कुड, तो मॉडल वर्ब प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब भी किसकी आएगी, प्रेजेंट की आएगी, ठीक है। और प्रेजेंट की आएगी तो हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल क्या आएगा, इज एम और आर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स के साथ में क्या आ जाएगा, आर। तो ये सही वर्ड बनेगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर, ठीक है, कॉज बाय, और ये अपन ने लिखा रेकलेस ड्राइव, ये आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। देखें हर चीज की बेटा समझ होती है। आप कहोगे कि इज एम आर में ही क्यों लेके गए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्टिंग होता है तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक्टिव दिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा, बीइंग का यूज करेंगे। तो हर चीज की समझ के ऊपर होता है, ठीक है ना। ये सभी चीजें जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ, हमें 1000 क्वेश्चन तक जाना है, 1000 क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे, तो ये केवल उनके लिए हेल्पफुल ज्यादा रहेगा जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं मिस्टेक आती है और एक क्विक रिवीजन करना है और इंग्लिश को प्रिपेयर करना है उनके लिए। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो अभी 12th करके आया है, इंग्लिश में कमजोर है, या ऐसा स्टूडेंट जिन्हें ग्रेजुएशन कर लिया, एसएससी करना चाहते हैं, इंग्लिश कमजोर है और वो इसको करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो। He walked till the end to the estate. भाई टिल नहीं आएगा, walked के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, कौन से में, सेकंड में, आंसर सेकंड। 7, अब 2007 में क्वेश्चन आ गया। I was thinking, मैं सोच रहा था, if I could do anything to help. I was thinking if, देखो was क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और किसमें है, पास्ट में, थिंकिंग फोर्थ फॉर्म हो गया। इफ आई कुड क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स किसके, पास्ट के, और इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक भी से एनीथिंग टू हेल्प, और ये लिखा है टू, और टू के बाद में यहाँ पर हेल्प क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी ये पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ फॉर्म है। इफ आई कुड डू, ये भी सही है, डू कुड है, पास्ट के साथ में पास्ट का हो रहा है, और कुड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। डू एनीथिंग टू हेल्प, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, और टू के बाद में हेल्प आ रहा है, यहाँ भी सही। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर, और नो एरर है तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ बार। एक क्वेश्चन अभी तक मिला है नो एरर का। इसके बाद आगे देखो, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, नंबर 3, नो एरर। इट इज आई हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, हु और ये इज क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग, ये हु हमें आंसर देगा। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन में, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आपको हु मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, हु, तो हु के बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब, ठीक है, हु के बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब चाहिए हो, तो उसे पहले सब्जेक्ट देखो, उसे पहले क्या देखो, सब्जेक्ट, इसके पहले वाला सब्जेक्ट देखो। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा हो, सिंगुलर, तो यहां जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर। अगर यहां जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो ये क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आपने देखा हु के बाद इस लिखा है, तो उससे पहले देखो क्या है, आई, तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या माना जाएगा, आई, और आई अगर है तो आई के साथ में इज नहीं आएगा, आई के साथ में किसका प्रयोग करोगे, एम का। अगर सब्जेक्ट यहां पर मैंने कहा
आई है तो आई के साथ में यहाँ क्या आ जाएगा एन। अगर आई की जगह ही होता तो आंसर क्या आता इज। अगर यहाँ पर दे होता तो आंसर क्या आता आर। जैसा सब्जेक्ट वैसे हेल्पिंग और मेन हु के पहले। तो ये लिख लेना आपके काम आएगा। आंसर मिल गया कौन से में सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देखो अब इसके बाद में फीमेल्स नंबर 1 स्लैश और आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन क्या हो चुका है रिपीट। और मैं पहले ही कह चुका हूं क्वेश्चन रिपीट होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे 100 200 300 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना फिर देख लेना लगभग आपको रिपीट 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 मिलते चले। और मैं भी किसी क्वेश्चन को हटाने वाला नहीं हूँ। मुझे जितना याद रहेगा उतना मैं आपको बताता जाऊंगा। देख ये रिपीट हो गया, देख ये रिपीट हो गया, मैं ये भी बताता चल ताकि आप उस क्वेश्चन के डिमांड यानी एग्जाम को समझो और एग्जाम के डिमांड को समझो। फीमेल्स फीमेल्स क्या है, फीमेल्स लिखा। फीमेल्स क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है। आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि ऑलरेडी क्या है प्लूरल है, ठीक है। अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लूरल के साथ में प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन आवर कॉलेज हमारे कॉलेज में फीमेल्स जो है उनको अपॉइंट नहीं किया जाता। सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला यानी नो एरर, ठीक। चलिए पहले भी कराया था उसमें भी मैंने नो एरर बताया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कई बच्चे इसको क्या करेंगे कि फीमेल्स की जगह वुमेन्स करने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल भी बताई वुमेन्स लिखो या फीमेल्स लिखो बात एक ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वुमेन और इसके अलावा फीमेल्स एक ही बात है। तो बच्चे क्या करेंगे कि नहीं फीमेल्स नहीं होगा वुमेन होगा या फिर वुमेन्स में ले जाएंगे, जो भी होगा वो मिस्टेक करेंगे। क्योंकि ये सब बातें जो आपके दिमाग में पुंतड़ू आते ना जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ क्लास लेता हूँ तो ये बच्चे कहते हैं सर वुमेन्स आ गो। तो पहले उनको ये बताना पड़ता है बेटा वुमेन्स नहीं होता है सिर्फ वुमेन होता है। वो कहेंगे मेन और मेन क्योंकि उनको आदत होती है कि हर वर्ड के साथ में ऐसा ही एस लगा दो, ऐसा ही एस लगा दो प्लूरल बन जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। मेन एम एन मेन सिंगुलर होता है और एम ई एन मैन प्लूरल होता है। आपको उसमें एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे का कंसेप्ट जब आया कि सर वुमेन्स कर दो तो मैंने कहा पहली बात तो वुमेन्स ही नहीं होता है वुमेन होता है, ठीक है ना। वुमेन ही खुद प्लूरल है। जैसे फिर क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो एम ए एन में और एम ई एन में सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा बुक और एक तरफ मैंने लिखा बॉक्स। अगर मैंने लिखा पेन तो ये मैंने लिखा पेन्स। तो ज्यादातर को क्या लगता है कि एस लगे मैन मैन और ज्यादा प्लूरल बनाने के लिए वो क्या कहेगा मेंस। फिर लिखा वुमेन WOMEN वुमेन और ज्यादा प्लूरल बनाने के लिए वो क्या कर देगा वुमेन्स। तो ये बच्चे कहते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है। वुमेन और वुमेन और मैन ऑलरेडी यहाँ पर प्लूरल है। एक किसमें कन्वर्ट हो गया ई में और ई में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या बना रहा है ऑलरेडी प्लूरल। तो बस इस बात को समझना कि यहाँ फीमेल्स देखकर यहाँ पर वुमेन्स की डिमांड मत कर देना कि सर वुमेन्स आएगा। पहली बात तो वुमेन्स नहीं होगा। अब अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर वुमेन नहीं होगा तो वुमेन तो होगा, हाँ वो जरूर। तो फीमेल लिखो फीमेल्स लिखो और यहाँ पर वुमेन लिखो, बात एक ही, ठीक है। इसमें एस लगा लेकिन इसमें एस नहीं लगा, लेकिन वो फीमेल्स को देखकर उसको क्या लगेगा वुमेन्स आएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा फीमेल्स तो वो क्या सोचेगा यहाँ पर वुमेन्स आएगा। तो वुमेन्स तो होता ही नहीं, वुमेन होता है। क्लियर हो गया, मुझे लगता है ज्यादा बात हो गई, इस पर आगे बढ़ते। द ऑफिसर इज, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन जो है ना, ये कैसा है रिपीटेड। भाई एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री विद, ठीक है, या एंग्री एट द क्लास। कौन से में सेकंड में, आंसर सेकंड। और बता चुका हूं पढ़ा चुका हूं इसका रीजन भी दे चुका हूं। आगे बढ़े 99 इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड
What a bad shape our library is in, I would have done something, no error free. फिलहाल क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन वीडियो के यानी अपने क्लास के स्टार्टिंग में अगर आया तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा रच रच के बताऊंगा। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल दूं। अभी फिलहाल के लिए समझना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन है, टाइम बढ़ जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। इफ के साथ ये लिखा है बोर्ड है, तो एक लाइन याद कर लेना, इफ के साथ, इफ के साथ मॉडल बग्स नहीं आते हैं। बस इस बात को याद करके रखना, और ऐसे क्वेश्चन देखते कि हम आंसर लगते हैं। इफ वुड हैव रियलाइज्ड, इफ के साथ में मॉडल वर्ब नहीं आता, पहला आंसर विद इन 1 और 2 सेकंड में आंसर, और आगे बढ़ जाओ। क्यों नहीं आता भाई? टीचर नहीं बना रहे हो तुम, हमें केवल पास करने के लिए दो। जब टीचर बन जाएंगे और टीचर के हिसाब से पूछोगे तो रच रच के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन, इज कैपेबल टू डू दिस वर्क नंबर 2 विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड नंबर 3, नो एरर फॉर एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007। ये लिखा है कैपेबल टू डू। समझना, ये होता है कैपेबल, और कैपेबल के साथ में यहां पर आती है प्रीपोजिशन। कैपेबल के साथ में किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। तो यहां पर कैपेबल अगर आपको कभी भी मिल जाए तो प्रीपोजिशन जो आएगी ना कैपेबल के साथ, वो आता है ऑफ। तो पहली बात तो यहां से टू हटेगा, क्या आ जाएगा? कैपेबल ऑफ। और ऑफ के बाद में, ऑफ के बाद अगर आपसे मेन वर्ब पूछा जाए तो मेन वर्ब आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आई। तो यहां से डू हटेगा, और डू की जगह ये क्या टू लिख दिया मैंने, ये आ गया ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ फॉर्म होगा तो डू हटेगा, और डू की जगह क्या आएगा? डूइंग। ऐसा कौन से में? सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। छोटी छोटी बातें इनको लिख लेना बेटा, आपके काम आएंगे। 100 क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके, और ऐसे ही करके एक दिन वो आएगा जब अपन 1000 क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे, और फिर वो दिन आएगा जब आप इंग्लिश में अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे होगा? तो ये जो सीरीज है ये 1000 क्वेश्चंस की अपन चला रहे हैं। चैप्टर 22 प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट प्रैक्टिस, अप्रोच है, डेली सेट्स है, पीडीएफ सपोर्ट है, डाउट सेशन है। ये जो सीरीज चल रही है ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? इस एप्लीकेशन में। तो आप क्या करते हो? प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो अच्छी बात है, वरना डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑलरेडी इसकी लिंक दी हुई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ को भी पढ़ो, और उसमें कई सारे पेपर है, क्वेश्चंस जो है ना वो सेम दिए हुए, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो यही सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से? चले, वीडियो आज के सभी क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आई होप आप अच्छा सीख रहे हो और इंग्लिश को बेहतर कर रहे हो। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप इंग्लिश अच्छी करो और एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। वीडियो में पहली बार आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पूरी 1000 की सीरीज आपको मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा आप एसएससी एस्पिरेंट के साथ में शेयर भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। चलिए, बढ़िया रहा सेशन, बढ़िया है, क्लास भी बढ़िया रही है। चलिए, अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।